हेलो स्टूडेंट्स अपने टॉपिक चल रहा था सिकंदर का भारत पर आक्रमण, जिसमें अपने पढ़ चुके थे भी हिंदू कुश को पार करते ही हिंदू कुश पर्वत को पार करते ही सिकंदर का स्वागत शशिगुप्त ने किया। किसने किया? शशिगुप्त ने किया। देखो बच्चों, इसके बाद शशिगुप्त ने इसका स्वागत किया। इसके बाद थोड़े आगे चलकर सिकंदर ने अपनी सेना के दो भाग कर दिए। एक भाग तो अपने विश्वास पात्र सेनापति हेफिस्टियन और परदिकस के नेतृत्व में किया। देखो यहाँ सिकंदर ने अपनी सेना के दो भाग किए। पहला भाग कौन सा? पहले भाग का जो नेतृत्व है वह अपने सेनापति हेफिस्टियन व परदिकस के नेतृत्व में। पहला भाग किसके नेतृत्व में रखा? हेफिस्टियन व परदिकस के नेतृत्व में। और इन दोनों के नेतृत्व वाली सेना को सिकंदर ने सिंधु नदी पर पुल बनाने के लिए भेज दिया। और जो दूसरा भाग था, दूसरे भाग का नेतृत्व किसने किया? दूसरे भाग का नेतृत्व खुद सिकंदर ने किया। और इसी भाग को लेकर सिकंदर किस ओर बढ़ता है? भारत की ओर अग्रसर होता है। देखो, अभी तो सिकंदर ने भारत की जो मूल भूमि है उस पर पांव भी नहीं रखे थे। तभी तक्षशिला का राजा था, तभी तक्षशिला के शासक आम्भी ने सिकंदर को भारत पर आक्रमण का न्योता दिया। देखो बच्चों, यहाँ घटनाक्रम क्या हो रहा है? देखो, शशिगुप्त और आम्भी जैसे व्यक्ति भारत में रहकर और सिकंदर को भारत पर ही आक्रमण करने का अवसर प्रदान कर रहे हैं और उन्हें निमंत्रण दे रहे हैं। अब यहाँ पर देखो, जब सिकंदर को आम्भी से सहायता प्राप्त हो गई और आम्भी ने सिकंदर को सहायता देने का आश्वासन भी दिया, तब सिकंदर किस ओर बढ़ गया? भारत की ओर आगे बढ़ता है। तभी उत्तर पश्चिम दिशा की ओर सबसे पहले अगर बात की जाए कि उत्तर पश्चिम दिशा की ओर से सबसे पहली भेंट उसकी किससे हुई, तो अश्वयानो व अश्मको से। जब उत्तर और पश्चिम दिशा की ओर से इस साइड से सिकंदर का भारत में प्रवेश होता है, तो मैं आपको पहले ही बता चुका था कि यहाँ पर भारत छोटे छोटे भागों में बंट चुका था। उसमें छोटे बड़े 25 राज्य थे। और जब भारत की मूल भूमि की ओर वह बढ़ता है तो सबसे पहला उसका सामना किससे होता है? अश्मको व अश्वसायनों से होता है। किससे होता है? अश्मको से। यहाँ अश्मकों का राज था और सबसे पहली टक्कर सिकंदर की अश्मकों से होती है। अश्मकों ने बड़ी जोरदार टक्कर दी, बड़ी जोरदार मुठभेड़ हुई, जबरदस्त प्रतिरोध किया अश्मकों ने। उन्होंने सिकंदर की सेना के दांत खट्टे कर दिए, लेकिन अंत में सिकंदर विजयी रहा। अश्मकों ने सिकंदर की सेना का जबरदस्त मुकाबला किया, लेकिन अंत में सिकंदर विजयी रहा। तो देखो, भारत की मूल भूमि पर अगर बात की जाए कि सिकंदर की पहली टक्कर किससे होती है, तो अश्मकों यानी अपने कहते हैं अश्वसायनों से होती है। इन्होंने एक बार के लिए तो सिकंदर की सेना के दांत खट्टे कर दिए थे,
लेकिन अंत में सिकंदर विजयी रहा और सिकंदर ने 40,000 असमकों को बंदी बना लिया। इसके बाद सिकंदर का प्रतिरोध करने वालों में प्रमुख थे निस्सा वाले गोरेयों, या अपने कह सकते हैं गोरेया। लेकिन गोरेयों ने क्या किया, आत्मसमर्पण कर दिया। यहाँ से थोड़ी दूरी पर आने पर निशा के गोरेया, उन्हें निशा के गोरेया इन्होंने भी थोड़ी देर के लिए तो सिकंदर का प्रतिरोध किया, लेकिन थोड़ी समय बाद इन गोरेयों ने भी क्या किया, सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। तो सबसे पहले देखो बच्चों, भेंट जो अंग्रेज अपने कह सकते हैं सिकंदर का सामना किससे हुआ, तो अस्सुसाइनों से हुआ। इसके बाद किससे हुआ, तो इसके बाद गोरेयों से हुआ। अस्सुसाइनों ने तो कड़ा मुकाबला किया सिकंदर का, लेकिन गोरेयों ने आत्मसमर्पण कर दिया था। तब सिकंदर ने अस्सुसाइनों, जिन्हें यूनानी लेखकों ने अस्केनोई लिखा है, पर आक्रमण किया। देखो इसके बाद तीसरे नंबर पर किससे भेंट होती है या किससे मुकाबला होता है, तो अस्सौकाइनों से। किससे होता है, अस्सौकाइनों से। ये तीसरी शक्ति थी जो सिकंदर के सामने आती है। इस समय अस्सौकाइनों का राजा हस्ती या अष्टक था। यूनानी लेखकों ने इसे अस्केनस कहा है। देखो अस्सौकाइनों का राजा था, वह कौन था, हस्ती था। हस्ती, इनके राजा का नाम क्या था, हस्ती था। और जो यूनानी लेखक है वे इस हस्ती राजा को अस्केनस के नाम से पुकारते हैं। किस नाम से, अस्केनस के नाम से पुकारते हैं। ये नाम इन्हें किसने दिया, तो यूनानी लेखकों ने दिया। यूनानी लेखक इन्हें किस नाम से पुकारते हैं, अस्केनस के नाम से पुकारते हैं। इसी अस्केनस कह सकते हैं, अष्टक कह सकते हैं, या हस्ती कह सकते हैं, अपने दुर्ग मशक में रहते हुए सिकंदर का प्रतिरोध करने का निश्चय किया। देखो अगर इनके दुर्ग की बात की जाए तो दुर्ग का नाम क्या था, मशक। ये क्या था, इनका दुर्ग था। इसी दुर्ग में रहकर हस्ती राजा ने क्या किया, सिकंदर का प्रतिरोध करने के बारे में सोचा। तब अंदर ही रहकर क्या करते हैं, प्रतिरोध करते हैं। मशक का दुर्ग प्राकृतिक दृष्टि से सुरक्षित था। अस्सौकाइनों ने उसके चारों तरफ खाई भी खोद रखी। खाई किस लिए खोद रखी थी भी, अगर किसी का आक्रमण होता है तो ये खाई उन्हें बचाकर रखी। इस मशक दुर्ग के चारों ओर अस्सौकाइनों द्वारा क्या खोदी गई थी, खाई भी खोदी गई थी। और प्राकृतिक दृष्टि से देखा जाए तो मशक दुर्ग जो था वह सुरक्षित था। किंतु कुछ समय बाद इनके मध्य देखो आक्रमण होता है मशक दुर्ग पर। बार बार आक्रमण करने के बावजूद भी सिकंदर को सफलता प्राप्त नहीं होती है। एक आक्रमण में तो खुद सिकंदर भी क्या हुआ, घायल हो गया था। लेकिन इस आक्रमण के प्रतिरोध के दौर में ही एक दिन अचानक एक तीर किसके लग गया, राजा अष्टक के लग गया। देखो बच्चों होता क्या है, मशक दुर्ग पर सिकंदर का बार बार आक्रमण होता है, बार बार आक्रमण हुआ, लेकिन बार बार आक्रमण करने के बावजूद भी सिकंदर इस दुर्ग को जीतने में नाकाम रहता है। एक बार तो आक्रमण के समय खुद सिकंदर भी घायल हो जाता है, लेकिन एक दिन का समय है, एक तीर जाकर किसके लग गया, राजा अष्टक हस्ती या अस्केनस के लग गया। इसमें राजा की हो गई मृत्यु। और राजा अष्टक की पत्नी थी क्लियोफिस। कौन थी, क्लियोफिस। पत्नी थी इनकी क्लियोफिस। इस क्लियोफिस ने क्या किया, आत्मसमर्पण कर दिया। और जो मशक दुर्ग था इस पर किसका अधिकार हो गया, सिकंदर का अधिकार हो गया। अब यहाँ पर किया क्या, सिकंदर ने क्या किया, सिकंदर को जो मशक दुर्ग था इसे जीतने में बहुत हानि उठानी पड़ी थी। इसीलिए सिकंदर ने यहाँ पर क्या कार्यवाही की, तो यहाँ सिकंदर ने धोखा देकर अस्सौकाइनों के 700 वेतनभोगी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। यहाँ पर हुआ क्या, सिकंदर ने धोखा देकर अस्सौकाइनों के
700 वेतनभोगी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया, मौत के घाट उतार दिया। देखो, जो घाटा सिकंदर को मस्तक दुर्ग को जीतने में हुआ, उसकी भरपाई के लिए उसने क्या किया, 700 वेतनभोगी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। और यहाँ का राजा कौन था मस्तक दुर्ग का? अस्केनस कह सकते हैं अपने, या हस्ती भी कह सकते हैं। यह भी पराजित हुआ। सिकंदर मस्तक से आगे बढ़ता है और उसने रास्ते में पड़ने वाली कई अन्य जातियों पर आक्रमण किए और उन पर जीत दर्ज करता हुआ वह अपनी सेना के उस भाग से जा मिला जिसे उसने सिंधु नदी पर पुल बनाने के लिए भेजा था। देखो बच्चों, होता क्या है, उत्तर पश्चिम से सिकंदर भारत में प्रवेश करता है। यहां से वह विजयी होता हुआ कहां तक पहुंच जाता है? मस्तक दुर्ग पहुंच जाता है। मस्तक दुर्ग को जीतते हुए अन्य जातियों को, बीच में छोटी बड़ी जो जातियां आती है, छोटे बड़े राजवंश आते हैं, उन्हें जीतता हुआ आगे बढ़ता है। और किस सेना से जा मिलता है? जिस सेना को उसने कहां भेजा था? सिंधु नदी पर पुल बनाने के लिए भेजा था। सिंधु नदी पर पुल बनाने के लिए शशिगुप्त से मिलने के बाद सिकंदर क्या करता है? अपनी सेना के दो भाग कर देता है। एक भाग सेनापति एफ्रिस्टियन और पर्दिकस के नेतृत्व में होता है, जिसे वह पुल बनाने के लिए भेजता है। तो यहाँ से इन क्षेत्रों को जीतता हुआ किससे जा मिलता है? उस सेना के एक भाग से जा मिलता है। फिर अपनी पूरी सेना को लेकर सिकंदर ने ओहिंद के पास से नावों के बनाए गए पुल पर सवार होकर सिंध को पार किया और वह तक्षशिला जा पहुंचा। तो देखो बच्चों, यहाँ पर हुआ क्या, इस सेना से मिलने के बाद यहाँ से उन्होंने क्या किया? सिंधु नदी को पार किया। नाव से बनाया गया पुल था और उसी पुल से उसने सिंधु नदी को पार किया और कहाँ जा पहुंचा? तक्षशिला जा पहुंचा। अब तक्षशिला में उसका स्वागत करने के लिए कौन था? आंबी था। तक्षशिला में आंबी ने उसका स्वागत किया और सिकंदर के पहुंचते ही आंबी ने काफी मात्रा में उसे चांदी के साथ भेड़, बेल आदि दूसरी कई चीजें भी भेंट स्वरूप दी थी। देखो बच्चों, यहाँ से तक्षशिला में किससे मिलता है? आंबी से मिलता है और आंबी उसे विभिन्न चीजें भेंट करता है। यहाँ से सारी चीजें लेकर क्या करता है? सिकंदर आगे बढ़ जाता है। लेकिन देखो, अन्य पुस्तकों में क्या ज्ञात होता है कि सिकंदर ने ये चीजें स्वीकार नहीं की और आंबी को अपनी तरफ से कुछ धन देकर वह आगे बढ़ जाता है। और अब सिकंदर का मुकाबला किससे होता है? सिकंदर का मुकाबला होगा राजा पोरस से। किससे होगा? राजा पोरस से। तो ये टॉपिक बच्चों अपने आगे के वीडियो में करेंगे। आज आपने टॉपिक किया सिकंदर का भारत में आगमन। इसे आप लर्न करें और अपने नोटबुक में नोट करें। थैंक यू बच्चों।